हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनटेक यूट्यूब पर। तो फ्रेंड, बीएसएनएल कंपनी के 4G लॉन्चिंग या फिर 4G टावर इंस्टॉलेशन लेके कंपनी की तरफ से बहुत बड़ा एक गुड न्यूज है कि बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जो इससे पहले जो एडवांस परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया था टीसीएस कंपनी को, उसमें वो 20% वो 4G साइट्स के लिए वो एडवांस परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया था। लेकिन बीएसएनएल कंपनी को जो यूनियन कैबिनेट या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो 89,047 करोड़ का उनको जो रिवाइवल पैकेज मिला है, और इस रिवाइवल पैकेज का मिलने के बाद बीएसएनएल कंपनी की तरफ से टीसीएस कंपनी, आईटीआई कंपनी और तेजस नेटवर्क को 100% 4G साइट्स के लिए बीएसएनएल कंपनी की तरफ से उनको परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया है। मतलब बीएसएनएल कंपनी की तरफ से इससे पहले जो 19,000 करोड़ का उनको जो परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया था, इस 19,000 करोड़ एडवांस परचेज ऑर्डर के अंदर से बीएसएनएल कंपनी की तरफ से टीसीएस कंपनी को 15,000 करोड़ का परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया एलईडी कंसोर्टियम इक्विपमेंट के लिए। इसके साथ 3,890 करोड़ का परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया था आईटीआई कंपनी को 4G गियर बॉक्स के लिए। लेकिन उस समय जो परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया था वो एडवांस परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिसमें कि 1 लाख 4G साइट्स के अंदर सिर्फ 20% साइट्स के लिए इस ऑर्डर को प्लेस किया गया था। लेकिन बीएसएनएल कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिवाइवल पैकेज मिलने के बाद बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 100% 4G साइट्स के लिए परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया है। मतलब 1 लाख 4G साइट्स के अंदर बीएसएनएल कंपनी जो अपने 4G को लॉन्च करने वाले हैं, इससे रिलेटेड बीएसएनएल कंपनी को जितने सारे इक्विपमेंट की दरकार पड़ेगी, इसके लिए बीएसएनएल कंपनी से 100% परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया है हर एक कंपनी के बाद। बीएसएनएल कंपनी इस 4G लॉन्चिंग में टीसीएस कंपनी मदद कर रहे, मतलब इनडायरेक्टली टीसीएस कंपनी जो है वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जो कंपनी है, टाटा कंपनी मिलकर बीएसएनएल कंपनी के साथ इंडिया के अंदर 4G सर्विस को लॉन्च करेंगे। इसके बाद बीएसएनएल कंपनी अपने 4G को अपग्रेड करके 5G सर्विस को भी लॉन्च करेंगे। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट तरफ से बताया गया कि बीएसएनएल कंपनी को जो रिवाइवल पैकेज मिला है, इससे सबसे ज्यादा जो बीएसएनएल कंपनी को ध्यान में रखना होगा अपने रिवाइवल पैकेज के अंदर कि जितने सारे बॉर्डर एरिया है या फिर रूरल एरिया के अंदर बीएसएनएल कंपनी को अपने नेटवर्क को बहुत ही अच्छा तरीके से प्रोवाइड करना होगा। चाहे अपने 4G सर्विस हो या फिर 5G सर्विस को बीएसएनएल कंपनी को पूरे तरीके से वहां पे पहुंचाना होगा, क्योंकि जहां पे हर एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी सोच रहे हैं सिटी और टाउन के बारे में, वहां पे रूरल एरिया के अंदर कोई भी कंपनी की तरफ से अभी तक 5G सर्विस को लॉन्च नहीं किया गया है। इसलिए बीएसएनएल कंपनी का जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य होगा कि बीएसएनएल कंपनी इंडिया के हर एक रूरल एरिया या फिर बॉर्डर एरिया साइट में जहां पे भी हो, उन सभी जगह के अंदर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से नया टावर इंस्टॉलेशन किया जाए और उन सभी जगह के अंदर भी बीएसएनएल कंपनी के 4G और 5G दोनों सर्विस को पहुंचाया जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो 89,047 करोड़ का जो रिवाइवल पैकेज वो अलॉट किया गया बीएसएनएल कंपनी की तरफ, इसको लेके बहुत बड़ा भी कंट्रोवर्सी चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा बीएसएनएल कंपनी को दिया गया है वो पूरा पैसा ही पानी में चला गया है। बहुत बड़े बड़े रिसर्च कंपनी का कहना है कि बीएसएनएल कंपनी के साथ एमटीएनएल कंपनी का जो मार्जर जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी से कंप्लीट होने वाला है। एमटीएनएल कंपनी लगभग 40,000 करोड़ से भी ज्यादा वो कर्ज में डूबे हुए, तो बीएसएनएल कंपनी को सबसे पहले एमटीएनएल कंपनी का जो डेब्ट है उसको उनको वो क्लियर करना होगा। इसी के साथ साथ एमटीएनएल कंपनी के जितने भी सारे यूजर्स है, खास करके दिल्ली और मुंबई में, उन सभी यूजर्स को बीएसएनएल कंपनी का 4G सर्विस को प्रोवाइड करेंगे या फिर लॉन्च करेंगे, उसी वक्त से बीएसएनएल कंपनी के साथ साथ एमटीएनएल कंपनी के यूजर्स भी बीएसएनएल 4G को यूज करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब दोनों कंपनी जैसे मार्च हो जाएंगे तो एमटीएनएल कंपनी के जो यूजर्स है वो ऑटोमेटिकली बीएसएनएल कंपनी नेटवर्क पर आ जाएंगे। जैसे ही बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर 4G और 5G को लॉन्च करता है, उसी वक्त से बीएसएनएल कंपनी के साथ साथ एमटीएनएल कंपनी के यूजर्स भी बीएसएनएल कंपनी के 4G और 5G को यूज कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ एमटीएनएल कंपनी के जितने सारे ऑफिस है या फिर जितने भी सारे वो काम है उसको शिफ्ट कर दिया जा रहा है बीएसएनएल कंपनी के ऑफिस में। इसी चीज को लेके एमटीएनएल कंपनी के स्टाफ के अंदर और बीएसएनएल कंपनी के स्टाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। जैसे बीएसएनएल कंपनी के स्टाफ कभी भी नहीं चाहता है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एमटीएनएल कंपनी के साथ वो बीएसएनएल कंपनी का मार्जर हो, क्योंकि बीएसएनएल कंपनी जो अभी इतने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर लगभग 10 साल से बीएसएनएल कंपनी जो अपने कर्ज में डूबे होते, लगभग 1 से 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा खासा रिकवरी कर लिया गया अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर। अगर बीएसएनएल कंपनी फिर से अगर एमटीएनएल कंपनी के साथ मार्जर करता है तो एमटीएनएल कंपनी का जो कर्ज है उसको क्लियर करना होगा बीएसएनएल कंपनी को। इसीलिए सबसे बड़ा जो चिंता का बात है, अगर बीएसएनएल कंपनी इंडिया के अंदर 4G और 5G को लॉन्च करता है तो सबसे ज्यादा तो ध्यान देना होगा कि एमटीएनएल कंपनी को भी कैसे वो लोग डेब्ट फ्री कर सकते हैं। बड़े बड़े रिसर्च कंपनी का और भी मानना है कि हार्ड रिवाइवल पैकेज मिलने से पहले भी और भी 2 पैकेज उनको मिला था या फिर रिवाइवल पैकेज मिला था, जिसमें कि 53,000 करोड़ का उनको पैकेज मिला था। इसी पैकेज को बाद में बढ़ा के 1,50,000 करोड़ का कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इस 2 पैकेज का मिलने के बाद भी बीएसएनएल कंपनी अपने 4G और 5G को लॉन्च नहीं कर पाए। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 16 महीने का एक टाइमलाइन दिया गया था कि बीएसएनएल कंपनी अपने 4G को इंडिया में लॉन्च कर देंगे। 16 महीने का जो टाइमलाइन या फिर जो डेडलाइन था वो खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक बीएसएनएल कंपनी की तरफ से ऑफिशियल तरीके से बीएसएनएल 4G को इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है। इसी चीज की वजह से बड़े बड़े रिसर्च कंपनियां जो है उनका जो मानना है, जितने सारे वो टैक्स पेयर है वो जो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इसमें उन लोगों का जो पैसा है वो पूरे तरीके से पानी में चला गया। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर यूनियन कैबिनेट की तरफ से इससे पहले भी बीएसएनएल कंपनी को बहुत सारे ऐसे रिवाइवल पैकेज दिया गया था बीएसएनएल कंपनी को अपने 4G और 5G को लॉन्च करने के लिए, लेकिन तब से लेके बीएसएनएल कंपनी अभी तक इंडिया के अंदर 4G को लॉन्च नहीं कर पाया। और यूनियन कैबिनेट की तरफ से और भी जो 89,047 करोड़ का जो उनको रिवाइवल पैकेज मिला है, जो थर्ड रिवाइवल पैकेज है, इसको लेकर भी बीएसएनएल कंपनी कुछ भी नहीं कर पाएगा बीएसएनएल कंपनी के 4G और 5G लॉन्चिंग को लेके। तो फिर अभी तो आगे जाके देखने की बात है कि बीएसएनएल कंपनी का सच में इंडिया के अंदर 4G और 5G को बहुत जल्दी से लॉन्च कर पाता है कि नहीं।